है दोस्तों, आज फिर से हम लोग देखते हैं द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर को 10 मिनट के अंदर विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट मैप वी कैन स्टडीज वेरी डीप। द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज व्हाट? द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, what is the function of the legislature? So legislature formulate the law. What is the function of executive? Executive implement the law. And the function of judiciary is to interpret the law. नीचे हम लोग देखें तो यूनियन लेजिस्लेचर, दिस इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में अगर हम देखें तो लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस और द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। अगर इसके मेंबर के इलेक्शंस के बारे में बात करें तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स होते हैं। अगर हम सीट की बात करें तो लोकसभा में अभी 552 मैक्सिमम सीटें हैं। अगर इनके टर्म्स की बात करें, टाइम की बात करें कि लोकसभा के मेंबर कितने समय के लिए इलेक्ट होते हैं, तो 5 ईयर्स के लिए लोकसभा इलेक्ट होती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अगर बात करें तो लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो स्पीकर होता है। जो दूसरी बॉडी हमारी है राज्यसभा, राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस और द काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है इसको। तो राज्यसभा को अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेंट्रल लेवल पे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए राज्यसभा होती है। राज्यसभा के मेंबर्स के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, डायरेक्टली वो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं। अगर हम सीट की बात करें तो मैक्सिमम 250 सीट्स हैं राज्यसभा में। टर्म्स, तो मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फॉर द 6 ईयर्स। एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अगर हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। अगर हम पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर इज व्हाट? मेक द लॉ फॉर द कंट्री। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, तो पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव कैसे कंट्रोल करता है? तो कीप चेक ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव स्ट्रेंथ थ्रू द वेरियस मोशंस ला के ये पार्लियामेंट क्या करता है? एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करता है। अगर फाइनेंशियल पावर देखें तो डिस्कस एंड अप्रूव द बजट्स। पार्लियामेंट्स मीन्स लोकसभा और राज्यसभा बजट पे डिस्कस करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं, तो ये इनका फाइनेंशियल पावर है। अगर इलेक्टोरल पावर की बात करें हम तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। जुडिशियल फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर हाई ऑफिसर्स। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर क्या कर सकते हैं? लोकसभा राज्यसभा क्या कर सकती हैं? तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती हैं, ये प्रेसिडेंट को हटाने का, रिमूव करने का एक प्रोसीजर है। वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती हैं और हाई ऑफिसर्स को इम्पीच कर सकती हैं। आगे फर्दर अगर हम देखें तो पार्लियामेंट किस चीज़ पे लॉ बना सकता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में 3 लिस्ट दी गई हैं जिसमें सब्जेक्ट मैटर डिवाइड किया गया। वो 3 लिस्ट कुछ इस तरीके से हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट मैटर हैं जिन पे यूनियन लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। और यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट मैटर डाले गए हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, मीन्स पूरे देश में जिनकी ज़रूरत है। और वो वैसे कितने सब्जेक्ट मैटर है? 97 सब्जेक्ट मैटर है जिन पे कि यूनियन लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। स्टेट लिस्ट भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 7 शेड्यूल में गिवन है, जिसमें 66 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, इन पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। ये एक रीजनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट मैटर होते हैं। और तीसरा जो है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट मैटर हैं, इन पे यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकता है और दोनों को बनाने का पावर है। अगर कोई कंट्रोवर्सी आती है दोनों लॉ के बीच में तो यूनियन लेजिस्लेचर का जो लॉ है वो स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के ऊपर प्रिवेल कर जाएगा, मीन्स सुपीरियर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू हमने देखा कि यूनियन लेजिस्लेचर क्या है, कैसे है, कितनी बॉडीज़ हैं, कितने सीट्स हैं, कैसे मेंबर्स का इलेक्शन होता है, इनके फंक्शंस क्या हैं।
तो इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने बहुत ही कम समय में यूनियन लेजिस्लेचर को कॉन्सेप्ट मैप के हेल्प से समझ लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।